यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से क्रिएटिव दुनिया द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र घटनाएं परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति स्थान घटनाएं या संस्था से पूरी तरह से संबंध नहीं है। यह समानता बस संयोगवश प्रतीत होती है, तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझे। इस कहानी में 18+ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल 18+ दर्शकों के लिए उपयुक्त है। अर्जुन ने सामने खिलती स्क्रीन की ओर देखा। डंजन स्थिति, डंजियन स्टेटस। डंजन तर 100। प्रकार अनडाइंग, अमर। स्थिति एक्सट्रीम ओवरफ्लो, अत्यधिक उफान। पुरस्कार अज्ञात, कभी पूरा नहीं हुआ। अधिकतम सहभागी 5। अच्छा, तो कमाल की जानकारी दी सिस्टम ने, वो मुस्कराया। स्तर 100 और अमर, यानी मरकर भी न मरने वाले दानव अंदर होंगे। शहर से भेजे जाने वाले योद्धा जान बचाएंगे तो भारी बात होगी। फिर धीमे से जोड़ दिया, काश रजुविनेशन इन प्राणियों को नुकसान दे सकता, पर मंत्र में कहीं दैवी शब्द नहीं है। नुकसान संभव न होगा। वो ठहर गया। एक्सट्रीम ओवरफ्लो मतलब भीतर से असंख्य दैत्य बाहर निकले हैं। कम से कम मेरा टारगेट अब यहां जरूर मिलेगा। अर्जुन ने मुंह सिकोड़ा। सिस्टम, कभी अच्छे इनाम दे देता तो तेरी शान घट जाती। फिर हंसा। वैसे अगर पहला व्यक्ति इस डंजन को पूरा करे तो शायद स्पेशल रिवॉर्ड मिले। थोड़ी देर वो चुप खड़ा रहा। अंदर जाने की इच्छा सिर पर थी, पर स्तर बढ़ने का डर अधिक। नहीं, अभी नहीं। पहले वादा पूरा करना है, ग्रेटर जायंट स्लेयर अनलॉक करना। उसने लीव पर नजर डाली और साथ ही हाथ मुक्त। पर स्क्रीन के नीचे एक नया नोटिफिकेशन झिलमिलाया। आपने एक नया अज्ञात डंजन खोजा है। अचीवमेंट अनलॉक्ड, लेजर एक्सप्लोरर। विवरण था, नई भूमि की पहचान से तुम्हारा अन्वेषण प्रेम सिद्ध होता है। पुरस्कार, एक नया कौशल। वाह! सिस्टम कभी भी दिलदार भी हो जाता है। वह मुस्कराया। फिर विचार आया, नहीं, तू अब भी कंजूस ही है। नया कौशल, एनहांस्ड मूवमेंट स्पीड। युद्ध के बाहर तेजी से चलो, हर स्तर पर 1% गति बढ़े। क्या मजाक चल रहा है? बिना युद्ध के तेज चलने से क्या लाभ है? काश भागते वक्त काम आता। वो खिलखिला उठा। ना भई, ऐसा स्किल तो कुकिंग से भी बेकार है। उसने विकल्प छोड़ा और जंगल की ओर चल पड़ा। अब 100 स्तर वाले जानवर की खोज। उसने जोर जोर से चलना शुरू किया। फार्मिंग मोब्स का उसका एंशिएंट गेमर्स का मेथड। आवाज करो, दुश्मनों को खींचो। भेड़िए, भालू, खरगोश, सबकी सड़ती देहें नजर आने लगीं। वो हर एक पर आइडेंटिफाई करे जा रहा था, पर अभी तक सिर्फ स्तर 102 तक का भेड़िया मिला। थोड़ा और ऊपर चाहिए। रात ढल चुकी थी, पर उसकी सहनशक्ति असीम थी। धीरे धीरे एक दमकती पीली जोड़ी आंखें सामने आईं। एक और भालू, वो सोचा, और स्कैन किया। एसिडिक गोल, स्तर 115। वाह! मेरा पुरस्कार आ गया। प्राणी धीरे धीरे लुढ़कते कदम से उसकी ओर आ रहा था। उसकी त्वचा से हरे धुएं की धारियां निकल रही थीं। अर्जुन की आंखों में तालमेल था, तो शुरू हो जाए युद्ध। वो झपटा, गदा नीले प्रकाश में उभरी। घूल भी तेज था। पहला वार छाती पर आया, पर वो पीछे हटा। फिर गदा से वार किया। बैंगनी चिंगारी में प्राणी की खोपड़ी चीर दी। काफी है, कुछ सूचनाएं स्क्रीन पर झिलमिला गईं। पर अचानक सीने पर तेज जलन महसूसी। उसने नीचे देखा, कवच गल रहा था। एसिड, वो चिल्लाया। जल्दी से पास से एक भेड़िया उठाया और बनाया एसिड रुमाल। वो दर्द से कराह उठा। साला कपड़ा भी घुल गया। उसने जल्दी से कवच स्टोर किया। एचपी झटके से गिरा 1000।
ये तो खेल ही खा गया। रजुविनेशन डाला, ग्रेटर मेडिटेशन में गया। कई मिनट तक युद्ध अंदर ही लड़ा। धीरे धीरे स्वास्थ्य लौटा, पर थकान भी आई। अब तो सुबह तक आराम कर लूंगा। अगले दिन सूरज निकला तो वो हंस रहा था। घाव गायब थे, यहां तक कि पुराने निशान भी नए त्वचा से भर गए थे। अच्छा भला दारू ब्लेंडर बना गया थे ये घूल। अब बारी आई नोटिफिकेशन खोलने की। स्तर 115 घूल का सहार, 4345 अनुभव। फिर लगातार 5 स्तर बढ़े। वो हंसा, अब 50 से ऊपर निकाल दो। फिर अगला मैसेज, 100 स्तर ऊपर के प्राणी को मारने पर ग्रेटर जायंट स्लेयर उन्नत। पुरस्कार, एक कौशल बिंदु, एक कौशल उन्नयन बिंदु। वाह सिस्टम, कभी भी तू दिल का अच्छा भेष ले लेता है। इसके बाद वो आगे बढ़ने को ही था कि फिर सूचना आई, तुमने स्तर 84 भेड़िया बीमार की सहायता से संहार किया। वो रूमाल वाला भेड़िया। यही बच्चा समझ रखा था एक स्पी का रूमाल। सिस्टम, तेरी कसम, इतने विडंबनापूर्ण पल कहां से ला देता है। आखिर में देखा ग्रेटर मेडिटेशन स्तर 2 पर। वो संतुष्ट हुआ। यही तो मेरा सच्चा कौशल है, सहन शक्ति और मानसिक शांति। वो सामने ढही जमीन की ओर देख रहा था जहां रात में उसने लड़ा था। पूरा क्षेत्र चक्रीय विनाश में बदला था। कुछ दूर 12 जानवरों की लाशें पड़ी थीं जो घूल के एसिड से पिघल चुकी थीं। इतना अनुभव खुद गंवा दिया, पर बच गया यही काफी है। फिर वापस वो धूसर गोले तक पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। अब रास्ता याद है, गांव चलना होगा। कुछ दूर जाकर पुराना कैंप दिखा। उसने आग जलाकर पानी पिया और ध्यान में लिप्त हो गया। सुबह सूरज ढला तो आंखें खोली, सामने छोटा ग्रे खरगोश सो रहा था। अरे ओ सोने राजे, उठ, वो चिल्लाया। खरगोश 10 फुट ऊंचा कूदा, घबराकर नीचे उतरा। दोनों की नजरें मिलीं। अब तू फिर आ गया? मेरे कपड़ों से ज्यादा जिद्दी है क्या? अर्जुन हंस पड़ा। ठीक है, अब नाम दे दूं तुझे, ब्रांडी की याद में नहीं, तेरे बेतुके अंदाज में सिल्वी। चल अब सिल्वी, वो हेडबट जारी रख, जंगल हमें अभी रोक न पाएगा। और इंसान और जानवर दोनों फिर से एक नई राह पर बढ़ गए, जहां अमर डंजन अपनी पहली सांस ले रहा था। 1 महीने से ज्यादा हो चुका था अर्जुन को निकले ग्रेटर जायंट स्लेयर उन्नत करने जा रहा था। अब जंगल धीरे धीरे हरा और जीवित लग रहा था। बीमारी की गंध घट रही थी। सिल्वी अब भी उतनी ही आक्रामक थी, बस अर्जुन पर अब वार न करती थी। वो संतुष्ट था कि स्तर 18 के बाद आगे कोई अनुभव नहीं लिया, क्योंकि उसे अब सिर्फ 25 स्तर के डंजन करने थे। ज्यादा लेवल हो गया तो वे मौका खो जाएगा। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा डिसमेंटल, आइडेंटिफाई और रजुविनेशन बढ़ा रहा था। अब डिसमेंटल 10 तक पहुंच गया था, जिससे अब वो वॉइड बीस्ट की त्वचा तक काट सकता था। जंगल के किनारे पर पहुंचते ही उसके अंदर एक अनजानी उत्सुकता जगी। थॉमस की याद आ गई। क्यों इतनी फिक्र करता हूं? वो सोचा, पर फिर मुस्करा दिया। शायद अब ये अकेलापन कम महसूस होता है। गांव की कहानी। थॉमस का महीना दिलचस्प गुजरा। अर्जुन के जाने के बाद उसे मिला था मना क्लिपर्स, और संपूर्ण गांव उसे लेकर प्रश्नों में लग गया। मुखिया रेना तक ने पूछताछ की। उसने हर तीसरा उत्तर किया, मुझे नहीं पता। फिर उसने क्लिपर्स से खुद के बाल काटे, फिर दूसरों के भी। सबसे बड़ा प्रयोग था ब्रांडी पर, जिसका अंजाम था एक भारी तमाचा और लगभग गंजापन। अब वो दोनों एक ही घंटी घर के बाहर बैठे थे। ब्रांडी अपनी छालों में काम कर रही थी। थॉमस उसे देख रहा था। अब क्या करेगी, वो पूछ बैठा। सब छालें खत्म हो गईं, उसने कहा। फिर भी लेवल 5 तक तो पहुंच गई।
थॉमस मुस्कराया। अर्जुन होता तो नहीं दे जाता। कहाँ है वो? तेरा जन्मदिन भी बीत गया। आएगा, थॉमस ने धीरे से कहा। उसने वादा किया है। वापसी। जंगल के अंत पर अर्जुन ने सांस खींची। आखिर घर की हवा। उसके हाथ में एक छोटा गिलहरी जैसा प्राणी था और बगल में सिल्वी। तू गांव नहीं आ सकती, उसने कहा, वहां हाहाकार मचा देगी। जब वो गेट के पास पहुंचा तो दरवाजे बंद थे। रक्षकों ने ऊपर से देखा। रुको, कौन हो तुम? अर्जुन वो हंसा। नाम सुना होगा। और एक ही छलांग में दीवार के ऊपर चढ़ गया। रक्षक चकित, वो कंधे पर थपथपाते हुए बोला, अच्छा कमा कर रहे हो। गांव में घूमते हुए वो सीधे ब्रांडी के घर गया। दरवाजे बाहर बैठा थॉमस सिर झुका के। वाह, नया दोस्त है शायद। जब दूसरे ने चेहरा घुमाया, अर्जुन चकित, ये तो ब्रांडी है। उसने हंसी दबा ली। थॉमस, ब्रांडी, कैसे हो? ब्रांडी दौड़ी आई। मैंने लेवल 5 तक लेदर वर्किंग किया। देखो देखो मेरे हाथ। वो लगातार बोलती गई जब तक अर्जुन ने कहा, बहुत बढ़िया। एक तोहफा लो। उसने कलाई घुमाई। एक तेज धार चाकू निकला। स्तर 85 के स्मिथ ने बनाया है। इससे आसानी से काम कर पाओगी। ब्रांडी ने काटकर देखा। ये तो बटर की तरह काटता है, वो उत्साहित चीखी। और हाँ, ये तेरे लिए। उसने कंगन से 2030 नई खालें निकाल दी। सच में? कौन से स्तर की? अधिकांश 5060। 1270 तक। ब्रांडी स्तब्ध हो गई, फिर उछलकर गले लग गई। अर्जुन के जीनस में छेद कर चाकू लगा, पर उसने कहा नहीं। अगर तू लेवल 10 पहुंची तो तेरे लिए एक विशेष प्रोजेक्ट है, सौदा। सौदा, वो उत्साह से बोली। फिर अर्जुन ने थॉमस की ओर देखा। और तू? ब्रांडी ने कहा, इसका जन्मदिन था पर इसने तुझ का इंतजार किया। और इसी ने मुझे यूं बना दिया। उसने सिर दिखाया। अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाया, कभी औरत के सौंदर्य से मत खेलना, वरना तेरी आत्मा भी न बचेगी। कभी नहीं, थॉमस ने डरा सा कहा। तो चलो, अब गंभीर बात, अर्जुन ने कहा। तेरे निर्णय पर अब मोहर लगाते हैं। थॉमस ने बिना हिचक कहा, मैं अभियानकर्ता बनना चाहता हूं, ताकि मुझे फिर रक्षा की जरूरत न पड़े। अर्जुन मुस्कराया। अच्छा, तो चलो, और वो गांव की दीवार की ओर भाग गया। थॉमस को उठाया और दूसरी ओर कूद गया। पहला कदम। दूर जाकर उसने थॉमस को जमीन पर रखा। अब समझौता सुन, वो बोला। जब तू मेरे साथ यात्रा करेगा तो मेरे रहस्य सुनेगा, ऐसे जो संसार बदल दे, उन्हें कोई और न जाने। वादा कर। मैं वादा करता हूं। और युद्ध में तू खुद लड़ेगा, मैं सहायता करूंगा, पर बचा खुद को ले, समझा? समझ गया। फिर उसने कंगन से एक छोटा प्राणी निकाला। अब तेरा सिस्टम खुलता है। उसने प्राणी पर रजुविनेशन डाला। पूरा स्वस्थ करना जरूरी है। अब मार दे। थॉमस ने चाकू से उसके सीने में सीधी वार किया। पहले मुश्किल, फिर छेद हुआ। अर्जुन ने पूछा, चला? थॉमस धीरे से बोला, हाँ। पर वो तो स्तर 50 से ऊपर था। कैसे संभव हुआ? क्योंकि वो ब्लेड उस ही स्मिथ का था जिसने मेरी गदा बनाई थी। फिर वो बोला, अब कितने कौशल बिंदु? 3। ठीक है, एक मेडिटेशन, एक आइडेंटिफाई में लगा। बाकी बाद में। थॉमस ने सिर हिलाया। अब सोच, कौन सा वर्ग चाहिए, तेज या मजबूत या जादूगर? तेज, मुझे मार सकूं और बच सकूं। फिर तीसरा लाइट वेपन्स मास्टरी में डाल। और 1515 अंक जीवन शक्ति और धैर्य में। पहले जीना सीख, फिर मारना। थॉमस ने आंखें बंद की। हो गया। वाह, अंदर से हल्का लग रहा है।
वो तेरे अंदर का दिल और फेफड़े अब तेरी नई शक्ति से सशक्त हुए हैं। पहली बार हर साधक यही महसूस करता है, अर्जुन ने कहा। वो मुस्कराया। अब चलो वापस, तेरी दादी हृदयाघात से पहले मर ना जाए। थॉमस हंसा, तो मुझे फिर उठाओगे? नहीं, वो दौड़ पड़ा। अब तेरे पास धैर्य है, भाग सामने मेरे साथ। सुबह की धूप में दोनों लाल मिट्टी के रास्ते पर भागते गए, एक गुरु और उसका पहला शिष्य, महान तंत्र की नई जोड़ी। गांव की दीवार पर पहुंचते ही थॉमस घुटनों पर हाथ रखे सांस रहा था। इतना थक गया, अर्जुन ने हंसकर कहा, बस कुछ मील का सफर था। नई स्टैमिना बेकार जाएगी क्या? थॉमस ने हांफते कहा, आप इतनी तेजी से क्यों दौड़े? अरे ओ, जोश में था, अर्जुन ने कंधे उचकाया और सीधे गेट पर कूद गया, थॉमस को साथ लेकर अंदर। घर पहुंचे तो हलचल थी। थॉमस की दादी ब्रांडी का कंधा पकड़े बोली, क्या मतलब उसे ले गया? कहाँ ले गया? ब्रांडी ने शांत स्वर में कहा, डरने की जरूरत न है, अर्जुन साथ है। जल्द लौटेंगे। पीछे से रेना, रिचर्ड और लियोन खड़े थे। चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। थॉमस ने दौड़ा, दादी मैं ठीक हूं। आप क्यों घबरा रही हैं? रेना ने कहा, गेट का रक्षक बता रहा था, कोई व्यक्ति गेट पार कर अंदर कूदा। विवरण सुन के लगा, तुम्हारा अर्जुन ही होगा। रिचर्ड ने जोड़ा, और जब थॉमस ने उत्साह में सबको बताया कि वो वापस आ गया है, तो हम यहां आ गए। अर्जुन ने सर पकड़ा। गलती मेरी, थोड़ी ज्यादा बेबाक हो गई। सिस्टम ताल खोलने का जोश था। उसने डिलाइला की ओर देखा, माफ कीजिए, एक नोट छोड़ना चाहिए था। रिचर्ड चौंका, क्या कहा? तुमने इसे ग्रेट सिस्टम खुलवाया? थॉमस ने उछल कर कहा, हाँ। 3 कौशल बिंदु। जायंट स्लेयर उपलब्धि से स्तर 50 का प्राणी था, दादाजी सोचिए जरा। अब डिलाइला थोड़ी शांत हुई। ठीक है, बस सावधानी रखना। थॉमस ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, सिस्टम खुल गया है। वो हंसी, मेरे लिए तो हमेशा बच्चा ही रहेगा। तभी मालिनी टोकरी से कपड़े लेकर आई। मुखिया रेना, मुखिया लियोन, स्वागत है। फिर अर्जुन पर नजर पड़ी, अरे वापस आ गए। ब्रांडी आपकी खूब चर्चा कर रही थी। ब्रांडी शर्मसी हुई, इतनी भी नहीं की, फिर तेजी से बोली, देखिए नई खालें। अर्जुन कह रहे थे, इनमें 70 स्तर तक की भी है। मालिनी घबरा गई, ये तो बहुत कीमती हैं, शहर में कई चांदी मिल जाएगी। अर्जुन बोला, पैसे की जरूरत नहीं, इससे इसकी कला बढ़ेगी। इसे निवेश मान लो। रेना ने मुद्दा बदला, अब आगे क्या योजना है तुम्हारी? अर्जुन ने कंधे सीधे किए, कुछ दिन आराम करूंगा, फिर बात करेंगे। पहले तो गर्म पानी से स्नान चाहिए। नदी में नहाने से ऊब गया हूं। ब्रांडी झट बोली, आप हमारे यहाँ नहा लिए, हम पानी गर्म करते हैं, और थॉमस को खींच ले गई। सिर्फ मालिनी और अर्जुन रह गए। वो मुस्कराई, यह तो हमारा कर्तव्य है। अर्जुन ने रेना की ओर देखा, कल मुलाकात? वो हंस पड़ी, क्या बात है, आज इजाजत मांग रहे हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे मानसिक रोगी तो नहीं कहा आज। रेना ठिठकी, तुमने सुना था? हाँ जी। तो कल? ठीक है, कल बात करेंगे। स्नान और आराम। घर के छोटे कक्ष में लकड़ी का गर्म स्नान थामे थॉमस ने कहा, शायद थोड़ा ज्यादा गर्म कर दिया। पूरा सही है, अर्जुन ने मुस्कुराते कहा। बाहर से मालिनी की आवाज आई, कपड़े बाहर धो दूंगी। अर्जुन ने थॉमस को कई कपड़े सौंपे। ये छोटा पोड़ भी दे देना, यहाँ जैसा साबुन नहीं होगा, लॉन्ड्री पॉड।
फिर वो पानी में डूब गया और सांस छोड़ी। कितने दिन बाद इतना सुकून। उसने सिस्टम खोला। स्तर 18 चैंपियन ऑफ द वॉइड एपिक डिसमेंटल 10 रजुविनेशन 6 ग्रेटर मेडिटेशन 2। अच्छा है, अब 25 से पहले 1-2 डंजन कर सकूंगा। पहली बार उसने ध्यान की जगह नींद चुनी और नींद गहरी थी। संध्या। जब आंख खुली तो पानी ठंडा हो गया था। वो धोकर काला टी शर्ट और जीन्स पहने बाहर आया। मालिनी धीमे धीमे बर्तन हिला रही थी। 20 मिनट में खाना। खरगोश का स्ट्यू बन रहा है, उसने कहा। अर्जुन ने ब्रांडी को पुकारा। माँ बुला रही है खाने को। आ रही हूं, वो खुश आवाज में बोली। डिनर में अर्जुन ने कटोरा खाली किया। वाह, कई साल बाद इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा हूं। मालिनी शर्माई। कुकिंग तो सिर्फ स्तर 8 पर है। मत कम आंको, तुम्हारे हाथों में जादू है। खाने के बाद वो उठा। धन्यवाद भोजन के लिए। कल फिर यहीं आऊंगा ब्रांडी की कला देखने। फिर वो दरवाजे के पास रुका। मालिनी के चेहरे पर छिपे दर्द को पहचान लिया। ये मुस्कान उसके दर्द की ढाल है, वो सोचा। रात का ठिकाना। अर्जुन बाजार के बीच बड़ा एक मंजिला घर गया, जहां थॉमस ने रुकने की बात कही थी। बाईं ओर लकड़ी की बार था, दाईं तरफ कमरों का गलियारा। काउंटर पर लंबा गंजा आदमी था। कमरा चाहिए? हाँ, 2 दिन का, अर्जुन ने कहा। 6 तांबे प्रति रात। अर्जुन हंसा। पैसे नहीं। क्या सौदा चलेगा? स्तर 52 की खाल। व्यापारी ने संदेह से देखा, फिर अपनी पत्नी को बुलाया। वो आई, खाल देख के कहा, ठीक है, सच बोल रहा है, और भीतर चली गई। आदमी हंसा। बीवी हमेशा ऐसे ही कम बोलती है। ठीक है, तेरी एक चांदी का टैब रहा। अर्जुन ने हाथ मिलाया। अर्जुन, वो ही अजनबी जिसकी बात सब करते हैं। और मैं बाट इस ठिकाने का मालिक हूं शायद, उसने हंसकर कहा। बहुत खुशी हुई। वो छोटे कमरे में गया। 2-2.5 मीटर की जगह, एक बिस्तर और टेबल। मेरे लिए तो महल जैसा। वो धीरे से बैठा और आंखें मूंद कर ध्यान में डूब गया। सुबह तक पूरा गांव शांत था। एक योद्धा जो कभी वॉइड में फंसा था, अब फिर इंसानों के बीच आराम से सो रहा था, पहली बार सालों में सुकून के साथ।